डेली रात को ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर एक चैप्टर ख़त्म करना है। अलार्म भी लगाता हूँ, बजता भी है, लेकिन 2 मिनट सोने के चक्कर में 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर सोचता हूँ कि रात को पढ़ूँगा। रात को मोबाइल चलाने के चक्कर में यह कहकर सो जाता हूँ कि सुबह 4 बजे पक्का उठूँगा, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाता हूँ। दोस्तों के साथ टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरी जोश के साथ पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, उसी समय गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज आ जाता है, तो सोचते हैं कि चलो कुछ देर बाद पढ़ लूँगा, और यहीं पर हो जाता है सारा खेल ख़त्म। और ऐसा ही करते करते 2022 भी चला गया। और कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अब नए साल से मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा, डेली 15-15 घंटे पढ़ूँगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। अब तो नया साल भी आ गया है, एक भी दिन पढ़ पाया आज तक। और ऐसी ही हालत रही ना तो सिर्फ कैलेंडर की तारीख और दिन ही बदलते रहेंगे, ज़िंदगी नहीं बदलेगी। कम से कम तारीखों और दिनों से ही सीखो कि वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। इसलिए तुम भी हर दिन मेहनत करके अपने आप को बदलो। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक दिन बनाने से ज़िंदगी बनती है, और एक एक दिन को बर्बाद करने से ज़िंदगी बर्बाद होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। आखिर कब तक अपने माँ बाप को धोखा दोगे यार, कब तक? जबकि तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, फिर भी लगे पड़े रहते हो। यार तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कैरियर बनाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिए, और तुम खुद को बर्बाद करने में लगे हो। सही है, तुम सही जा रहे हो, लेकिन कितना सही जा रहे हो ये तो वक्त ही बताएगा। बहाने बनाकर जो तुम एक एक दिन खुद को बर्बाद कर रहे हो, एक बार अपने घर की कंडीशन को भी देख लेना, अपने घर की हालातों को देख लेना। तुम्हारे पेरेंट्स इतनी ठंड में दिन भर मेहनत करते हैं, जिस ठंड में तुम बाहर भी नहीं निकल सकते हो। इतनी ठंड में वो पैसे कमाकर तुम्हारे लिए लाते हैं ताकि तुम्हें पढ़ा लिखा सकें। तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए वो इतना मेहनत करते हैं। उनको तो लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत कर रहे हैं। जब भी आपसे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो क्या बोलते हो कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। झूठ बोलकर तुम उनको बहका सकते हो, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम अपने आप को कब तक बहकाओगे? अपने आप के बारे में तो सोचो। जब रिजल्ट के दिन 2 मार्क्स की वजह से तुम फेल हो जाओगे ना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब सोचोगे कि काश मैंने भी अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता। क्या वो तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम सबके सामने उनका सिर झुका दो? और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी गर्व से कहें और उनका सिर हमेशा ऊंचा रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन, तुम अभी सिर झुकाकर मेहनत कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी तुम बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हो, अभी भी टाइम है। अगर तुम अब से भी पढ़ना चाहोगे ना, तब भी तुम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यार अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ लो, जो तुम्हें मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं। वो तुमसे कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम मेहनत करके, पढ़ाई करके, थोड़े पैसे कमा करके अपने माँ बाप को भी थोड़ी सी ज़िंदगी जी लेने दो यार। 20 साल हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। और खुद से वादा करो कि मुझे इस साल सक्सेस होना है। हर उस चीज़ को त्याग दो जो आपके सफलता के बीच बाधा बनकर खड़ी हो। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। और झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी।